हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम 24 अक्टूबर 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको ध्येय की, विजन की और जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज कराऊंगा, जिससे मैं आपकी तैयारी फुल करा दूंगा। फ्रेंड, इन क्वेश्चनों को प्लीज़ अच्छे से देखा करिए और पूरी क्लास करिए। इससे आपको बहुत क्वेश्चन वहीं के वहीं मिलेंगे, ये वादा है आपसे। अभी हम यूपी पीसीएस मेंस 2017 क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, फिर 18, 19, 20 का देखेंगे। चलिए, हमारा 50 तक क्वेश्चन हो गया था। आज हम 51 से चालू, 50 में करंट अफेयर है, 51 से देखेंगे। हम 50-50 क्वेश्चन रोज़ देखते हैं। चलिए, देर न करते स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ये भी देखिए, 51 भी करंट अफेयर क्वेश्चन है 2018 का। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। देखिए, ये भी कंप्यूटर उस समय का प्रत्युष, ये अभी भी पूछ लेता है कि ये वाला क्वेश्चन अभी भी रिपीट होता रहता है यूपी ट्रिपल एस सी में कि 31 भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित कौन सा प्रत्युष, और ये कहाँ पास है, इसे रखा कहाँ गया पुणे में। और मिहिर नाम के कंप्यूटर का दूसरे को नोएडा में रखा गया। ये बस आप याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर है। देखिए फ्रेंड, इससे ये समझिए करंट अफेयर कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी देखिए करंट अफेयर लगी हुई है, यहाँ भी करंट अफेयर ही है। अब तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि देखिए कितना कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि करंट अफेयर सर आपका वीडियो दिखता नहीं साहब। देखिए, ये सब करंट ये क्वेश्चन फिर भी आप याद रखिएगा कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारतीय महिलाओं का क्रम मिलाना है। तो सबसे पहले अगर किसको मिला था तो ऐश्वर्या राय, ये अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन की वाइफ को ऐश्वर्या को 1996 मिला। फिर डायना हेडन ऐश्वर्या राय को 94, और इसके बाद रीता फारिया को 1966 में भी मिला था, पर रीता फारिया ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे पहले ऐश्वर्या राय होगा, फिर डायना हेडन होगा। 2004 मुझे फ्रेंड्स इतना पता था कि मानसी छिल्लर को सबसे लास्ट मिला, क्योंकि ये करंट इसलिए आया था क्योंकि उस समय मानसी छिल्लर को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था। और प्रियंका चोपड़ा को मुझे ये याद था कि इनको शायद 2000 मिला है, पर मुझे इन 3 का तो पता था, पर डायना हेडन का नहीं पता था। फिर भी मैंने अपने आप से मिलाप किया था। तो 2, 4, 3, 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। सौभाग्य योजना, ये भी फिर भी ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? ये बिजली से संबंधित है। बिजली मुफ्त विवाद 25 सितंबर 2017 को ये क्वेश्चन फिर भी आता रहता है, इसलिए आप याद रखिएगा। सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। किससे संबंधित है? तो ये गरीबी रेखा से नीचे परिवार को मुफ्त बिजली प्रदान। आपको कुछ भी नहीं याद याद सकता, इसका संबंध बिजली से है। ये भी देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ये भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? था यूपी। यूपी में सबसे तालाब की बात करें तो बिहार है। कौन सा है? बिहार है। इसलिए आपको याद रखना कि नलकूप और कुएं से सिंचाई कहाँ होती है, तो आपको याद रखना यूपी में है। निम्नलिखित में किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल निकलता है? तो किस में निकलता है? तिल में। तिल में सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। किस में निकलता है? मात्रा होती है तो तिल में। किस में होती है? तिल में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। किससे संबंधित है? काली, देखिए इसमें भी दिया अन्य क्रांति को संबंध देते हैं। काली कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन। नीली मत्स्य का किससे संबंध है? नीली क्रांति से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर कैसा होता है? लाल होता है, तो लाल क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित? तो फर्टिलाइजर मतलब किससे? उर्वरक। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। आप याद रखो, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से आ चुके हैं और ये आते ही रहते हैं। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से। किससे है? मछली उत्पादन। ये भी बहुत बार आता है। नीली का संबंध किससे? मछली उत्पादन से। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। और इसके और अगर क्षारीय मृदा पूछ ले सबसे ज़्यादा, तो फ्रेंड यूपी ये भी बहुत पूछे। अगर लवणता से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र पूछ ले
तो गुजरात है। और अगर क्षारीय मृदा का सबसे ज़्यादा क्षेत्र पूछ ले तो यूपी है। कौन सा है? यूपी। ये भी देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन। ये हाँ, इसमें बताना विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ना कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये विश्व जल 20 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, विश्व जल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून को। विश्व कैंसर दिवस, ये भी आप याद रखिएगा, महिला दिवस 8 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को, 22 अप्रैल 22 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ दिवस। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। शहतूत का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह कर्नाटक में होता है। सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ बनते हैं? फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। फिर इसके बाद आप पहला याद रखना कि कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में। इसमें से आप बताना है, ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है, मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में से कौन सा तक कृषि उत्पाद पदार्थों से संबंधित नहीं? तो कौन सी? इफ्को। नाफेड भी लेती देती है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी लेता है, एमएनटीसी भी निर्यात का काम करती है कृषि उत्पादों का। ठीक है, करने का संस्था पर इफ्को रासायनिक फर्टिलाइजर उत्पादन निर्यात एवं आयात। देखिए इससे ही आप समझिए क्वेश्चन कितने रिपोर्ट। अभी मैंने आपको 3-4 पेपर ही कराए हैं, अभी तो पूरे कराए नहीं हैं। इससे समझिए कि इसी में कितने क्वेश्चन रिपीट हो गए। यूपी पीसीएस की खासियत है कि क्वेश्चन रिपीट बहुत करता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका कौन सा है? इफ्को है। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का क्या कारण हो सकता है? ऊंचे मूल्य, सही है, विदेशी प्रतियोगिता, निम्न स्तर का माल, सभी हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कौन सा है? तो बीजिंग, चीन। कौन सा है? बीजिंग, चीन। आप वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं, मेरठ तो हो नहीं सकता, मेरठ में खेल का सामान बिकता है। काठमांडू और जकार्ता की इतनी हिम्मत नहीं है, तो होगा क्या आंसर? बीजिंग में। विश्व आर्थिक क्षेत्र नीति कब? अप्रैल 2000 को। कब हुई थी? अप्रैल 2000 में, सेज की। बीवी गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नोएडा में। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशा वाली फसलों से संबंधित है? जूट है, कपास है, सनाई है। ठीक है, गेहूं में नहीं होता रेशा, डी भी गलत। चना में भी नहीं होता, आलसी तिलहन की फसल है, ये भी नहीं होता। मसूर में नहीं होता, तो आंसर क्या बचा? सी। आपको नहीं भी आता तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं निकालने के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उकटा, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? सरसों में सफ़ेद गेरुआ रोग होता है, गेरुई। बाजरा में कांडुआ, मूंगफली टिक्का। उकटा रोग तिलहन और दलहन की फसलों में होता है। उकटा रोग किसमें होता है? यह मुख्यतः अरहर, गन्ना, चना आदि फसलों में प्रभावित करता है। इस रोग का संबंध धान से नहीं है। उकटा रोग का संबंध धान से नहीं है, याद रखेंगे फ्रेंड। और सफ़ेद गिरुई का सरसों से है, कांडुआ का बाजरा से है, टिक्का का संबंध मूंगफली से है, पर उकटा का संबंध तिलहन और मूंगफली से है। आप ये याद रखिएगा फ्रेंड, कई बार बोलता हूँ कि यार आपको रट जाए ये क्वेश्चन। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन सा 20 डिग्री से पर जल के अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? तो कौन सा है? यूरिया। कौन सा है? केमिकल फर्टिलाइजर में यूरिया 20 डिग्री से पर यूरिया जल में अधिक घुलनशील होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कहाँ है का संबंध? WTO से। किससे है? 1 जनवरी 1955 को मार्केसा समझौता के तहत हुआ था। इसका 124 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में ये याद रखेंगे कि वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं और 23 पर्यवेक्षक देश हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे आप। आंतरिक व्यापार संबंधित है किससे? आंतरिक व्यापार का मतलब ये शेयर मार्केट में पूछ रहा है। आंतरिक व्यापार जो ये इकोनॉमिक्स जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, पर इसका संबंध शेयर बाजार से है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिंग, इनसाइड ट्रेडिंग होती है, जो मतलब कोई जैसे कोरोना की दवा है, अब जो कंपनी बना रही है उसका ही व्यक्ति, उसको पता है कि अगर मैं जब हमारी दवाई रिलीज होगी तो हमारे शेयर मार्केट में पैसा बहुत तेज़ी से हमारी दवाई का बिकेगा। अगर वो या तो खुद जान के अपना पैसे में दूसरे लेके वो बेच दे, उसको किसी का बता दे, उसी को इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं। कि मतलब कि समय समय इसके अंदर कंपनी कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचना का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में
अनुचित लाभ प्राप्त करता है, यह अवैध कार्य माना जाता है। कि मतलब पता हो तो खुद को ही दूसरे को पैसे दे के लगवा दे या दूसरे को जाके पैसे में सूचना दे दे। इसका मतलब गेट का गोल राउंड अधिवेशन सामान्यतः प्रतिवर्ष कहाँ होता है? गेट कहाँ होता है? जिनेवा में, क्योंकि गेट का मुख्यालय भी इसी को इसी के तहत एक मार्केसा संधि के तहत इसको बनाया गया था। गेट की स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखेंगे, 1 जनवरी 1948 को, और ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने आपको फ्रेंड कराया था कि सोनभद्र में क्या पाया जाता है? इलाहाबाद में सीसा बालू पाई जाती है, सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है, ललितपुर में तांबा पाया जाता है, और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। ये मैंने कराया था फ्रेंड्स आपको। ये भी क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उस उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने ये फ्रेंड करंट अफेयर है, इसमें ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये जब पूछा जा चुका है, आपको ये पता होना चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ये मंडी परिषद में आया था क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में। ये सब कॉलेज याद रखना है आपको। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ है? तो फैजाबाद में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मेरठ में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी वाराणसी में। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी तो झांसी में है। महात्मा ज्योतिबा फूले राहुले खंड विश्वविद्यालय कहाँ है? बरेली में। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? आगरा में। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, ये फ्रेंड पूछा जा चुका है, ये भी पूछ चुका है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कहाँ है? जौनपुर में, ये भी आ चुका है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ? मेरठ में, ये भी पूछ चुका है। राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, और ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, फैजाबाद को ही, ठीक है। इसके बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, ये और नहीं इंपॉर्टेंट, पर इसमें आपको फ्रेंड ये जरूर याद होना चाहिए। छत्रपति साहू जी महाराज, ये भी पूछा चुका है। चौधरी चरण सिंह वाला भी पूछ चुका है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वाला पूछ चुका है। ये कुछ कॉलेज हैं जो पूछे जाते हैं। एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालिक दृष्टि से भारत को विश्व का व्यापार में मुख्य सहयोगी, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। हाँ, ये वो विभाग की मतलब कि भारत ने घोषणा की थी कि हम 2020 तक अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ा के 500 से 900 मिलियन अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा देंगे। वही प्रपोर्शन को पूछने का तरीका देखिए कि पता भी होगा सामने वाले को तो भी क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाएगा कि वाणिज्य विभाग की दीर्घकालिक दृष्टि में भारत को विश्व का व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाने। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का टॉपिक उसमें ये है कि वाणिज्य विभाग ने घोषणा की थी कि 2020 तक हम फॉरेन रिजर्व 500 अमेरिकी डॉलर से बढ़ा के 900 अमेरिकी डॉलर कर देंगे। पर क्वेश्चन कितना अजीब पूछा था। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य विभाग की स्थापना कहाँ है? तो आगरा में। कहाँ है? आगरा में है। भारत में जिन्सों कमोडिटी के निर्यात की श्रेणी है परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु, ये भी है। अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी नंबर। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा, आपको कुछ भी नहीं पता ना तो भी हो जाएगा। बिरहा पूर्वांचल का नेता, ना कि मिर्ज़ापुर का, ठीक है। कजरी है मिर्ज़ापुर का, इसमें बिरहा पूर्वांचल का है, भोजपुरी पर कजरी, अगर कजरी होता तो अवध का हो जाएगा। आपको ब्रज तो रस का है। आपको गायकी मुबारक अली खां भी नहीं पता, हारमोनियम वादक भी नहीं पता श्री राम श्रीवास्तव, और आपको इतना पता होगा कि बिरहा पूर्वांचल का नेता, ना कि मिर्ज़ापुर का, तो भी आपको हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है? तो कौन सी है? गन्ना। ये तो इसमें आपको देखो, आपको पता भी नहीं होगा। तो कपास में गुजरात है, जूट में पश्चिम बंगाल है, तिलहन में भी यूपी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी
आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, मतलब थीम पार्क आगरा नहीं है। ये भी याद रखना। मेगा फूड पार्क कहाँ बन रहा है, बरेली में, ये सब याद रखना फ्रेंड। डिफेंस पार्क कहाँ है, शाहजहाँपुर बन रहा है। टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में है। थीम पार्क आगरा में नहीं है, इसकी जगह मेगा फूड पार्क बरेली में, याद रखिएगा। मेगा फूड पार्क बरेली में आप याद ऐसे रखिएगा। डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर में, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी में, ठीक है। पर थीम पार्क यहाँ नहीं है। थीम आगरा स्थापना अभिनेता संजय खान और तत्कालीन सपा सरकार अखिलेश के बीच करार हुआ था। इस थीम पार्क की स्थापना संजय खान की कंपनी मेसर्स किंगडम इंटरनेट इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई द्वारा की जानी थी, लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संजय खान को नोटिस भेजी गई। इस वजह से अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाएगी। ये फ्रेंड्स याद रखना कि यहाँ पास थीम पार्क की जगह इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाएगी। और ये चारों याद रखिएगा, मुझे विश्वास है इस तरह क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। टाउनशिप बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। ताला अलीगढ़ मिलता है, कलोइन भी भादुई में मिलती है। चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर में नहीं है फ्रेंड्स, चूड़ी का उद्योग यहाँ शाहजहाँपुर में नहीं होता है। और चिकन उद्योग कहाँ होता है, ये लखनऊ में, पर शाहजहाँपुर में नहीं, ये फिरोजाबाद में होता है। इसका आंसर क्या हो, ऐसे क्वेश्चन ना फ्रेंड कभी पेपर में गलत नहीं होनी चाहिए आपसे। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गन्ना का है, आलू का है, मक्का और धान का नहीं। धान में तो पश्चिम बंगाल है, मक्का में महाराष्ट्र और राष्ट्र रहते हैं, पर ना कि ये रहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2011 की जनगणना अनुसार औसत साक्षरता निम्नलिखित में चार किन जिलों में है। तो गौतम बुद्ध में है, कानपुर में है, औरैया में है, इटावा में है, और पाँचवें में गाजियाबाद है। जो यूपी पीसीएस 2018 के प्रीलिम्स में 5वें नंबर वाला पूछ लिया था, ये वाला, ये गाजियाबाद ये पूछ लिया था। इसका आंसर तो बी होगा, पर फ्रेंड्स 5 तक का आपको याद होना चाहिए, 5वें तक पूछते हैं। और आर में तो पक्का की जनगणना आएगी। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। फ्रेंड देखिए, इस बार मैंने आपको कल में से एक मैसेज आया कि सर वीडियो में आपकी क्वालिटी कम रहती है, दिखती नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने क्वालिटी भी अच्छी कर दी यार। प्लीज़ आपका सपोर्ट और हमें प्यार चाहिए, कोई कमी, बस हम थोड़े न्यू हैं तो आप लोग शायद कदर नहीं करेंगे इन वीडियो की, पर ट्रस्ट में यार हम पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। ये जैसे ही टेस्ट सीरीज ये सीरीज खत्म होने के बाद मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाना चालू करूँगा। अगर प्लीज़ फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ शेयर मी, और प्लीज़ इसको पढ़िए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये वादा है। इसी साथ क्लास ख़त्म करूँगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।